हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज आवर चैप्टर डेप्रिसिएशन इज गोइंग ऑन। पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल पार्ट किया था। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के। देयर आर टू मेथड इन आवर सिलेबस, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मेथड में हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज किया जाता है और हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी इन ईच ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट पे हम एसेट को परचेज करते हैं। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इस 3rd इलस्ट्रेशन में हम जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम परचेज का रिकॉर्ड तो करते ही आए हैं, अब सेल का रिकॉर्ड भी करेंगे। अब सबसे पहले जर्नल एंट्री देखिए सेल की क्या होती है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये सेल की एंट्री होती है। अब जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या गेन हो सकता है, ठीक है, सॉरी, लॉस या गेन हो सकता है, या हो सकता है कि ना लॉस हो ना गेन हो, तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अगर एसेट के सेल करने से हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसका रिकॉर्ड भी हम करेंगे एसेट को डेबिट करके, और अगर लॉस होता है तो एसेट को क्रेडिट करके उसका भी रिकॉर्ड हमें करना है। तो अगर प्रॉफिट हुआ, ये तो हमारी एंट्री तब हुई जब नो प्रॉफिट नो गेन, नो लॉस नो गेन। सेकेंड एंट्री हमारी हुई अगर गेन हुआ, तो एसेट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें ज्यादा मिलेगा, एसेट की वैल्यू जो है वो है कम है, तो क्या किस में डाल दें हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। एक मिनट भाई, प्रॉफिट को हम डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जितना भी गेन होता है, सेल की एंट्री ये कर दी, गेन की अलग से एंट्री कर रहे हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर 3rd केस में लॉस हुआ सेल करने से तो एंट्री इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये एंट्री हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब जब भी हम एसेट सेल करते हैं तो एसेट सेल करने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, गेन बोलेंगे। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और हो सकता है कि ना गेन हुआ हो और ना ही लॉस हुआ हो। तो तीनों सिचुएशन में हम ये सारी एंट्री करेंगे। अब जब हमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को एसेट अकाउंट में लेके जाना है, चार्ज तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर लिया, तो जब चार्ज लेके वहां पे जाएंगे तो हम ये इसकी सेकंड एंट्री करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट अकाउंट। इसी तरह इसका भी हम करेंगे, इसकी क्या एंट्री करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम।
थर्ड इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट देखेंगे, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें सेल भी दिखाना है। ध्यान रखना है आपको, जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख प्लस IGST 12%। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो GST है वो हमारा जो मशीनरी है, जो एसेट है, उसकी कॉस्ट नहीं बनता। हमने फीचर में भी की थी ना, GST इज नॉट ए कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट नहीं बनता। तो ध्यान दें, जब हम एसेट अकाउंट बनाएंगे तो GST को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करना है। ये 12% IGST दे रखा है, इसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपना मशीनरी अकाउंट। अमाउंट, पार्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर, और ये हो गया हमारा डेट। मशीनरी अकाउंट, नाम लिखना नहीं भूलेंगे, क्या एसेट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले मशीनरी 5 लाख की परचेज की है 2015 अप्रैल 1। तो सबसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं टू बैंक, जब मशीनरी परचेज करेंगे। IGST को इग्नोर कर देना है, जितने में खरीदी 5 लाख जिसकी कीमत है उतना ही दिखाएंगे, IGST को इंक्लूड नहीं करेंगे। IGST को इंक्लूड नहीं करना है। आगे कहते हैं ऑन जुलाई 1, 2018 द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹2 लाख प्लस IGST 12%। अब जब भी की तब भी IGST करना है, तो इसे भी हमें वहां पे इग्नोर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि 1 जुलाई 2018 को मशीनरी बिकी है 2 लाख रुपए में। जुलाई 1, 2018 को ये जो मशीनरी है सेल होकर दी है हमने 2 लाख रुपए में। इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं निकालना, परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज से हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे, फॉर्मूले से नहीं निकालना है। अब तक तो हमने फॉर्मूले से निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में सीधा जो हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है वो दे रखा है 10% पर एनम। अब इस पर एनम का मतलब होता है पूरे 12 महीने की, पूरे साल की ये हमारी रेट दे रखी है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम यही कर रहे हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हर साल 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगी, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी एसेट की, 5 लाख, जितने में हमने इसे परचेज किया। तो जिस साल भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए 1 अप्रैल 2018 को ये बिकी है, तो ये भी हमें एंटर करके दिखाना है। अब हम ये देखते हैं, देखिए जो फर्स्ट ईयर है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2015 से ये एक साल कब खत्म होगा, ये होगा 31 मार्च 2016। ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। अब देखिए मशीनरी कब बिकी, 1 जुलाई 2018 में। तीसरा जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 में, इसका मतलब 4th ईयर में बिकी है मशीनरी, तो 4th ईयर भी बना लीजिए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यहाँ पे आएगा जुलाई 1 2018, 4th ईयर में आएगा जुलाई 1 2018। इसका मतलब जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें पहले 3 सालों का कंप्लीट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और 4th ईयर में हमने इसे सेल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने
चारों साल के ईयर लिख लेने हैं, इसी तरह आपको भी करना है ताकि हम ईयर टू ईयर करते रहें, कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस साल में मशीनरी बिकी है। तो हमने पता लगा लिया 4th ईयर में बिकी है। तो चलिए अब डेप्रिसिएशन की रेट 10% पर एनम दे रखी है। 1 अप्रैल को ही हमने मशीनरी खरीद ली है, पूरे 12 महीने हमने इसका यूज किया है। 2016 यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी 10% लगेगी, निकाल लेते हैं। 5 लाख पे 10%, पूरे 12 महीने यूज किया तो सीधा 10% निकाल लेते हैं। ये आ गया बेटा आपका 50,000। तो 50,000 हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली है। अब जिस तरह से हम अकाउंट बनाते आए थे उसी तरह से बनाना है। मार्च 31 को बैलेंस निकाल लीजिए। मशीनरी की कीमत 5 लाख थी, हमने इसको इस साल यूज किया, इसके मूल्य में कमी आ गई 50,000 की। आज के दिन ये हमारे लिए कितने की रह गई? 4,50,000 की। टोटल कर देंगे, दोनों साइड का 5 लाख होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा 2016 अप्रैल 1। सबसे पहले बैलेंस सीडी को बीडी बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी 4,50,000। सेकेंड ईयर में भी सेल परचेज नहीं हुआ, थर्ड ईयर में भी नहीं हुआ, फोर्थ ईयर में भी हुआ है, तो सीधा क्लोज कर दीजिए 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी, 10% निकलेगी, सेम अमाउंट रहेगा हर साल। 12 महीने की यही थी, 12 महीने की यही, तो सेम अमाउंट 50,000। अब क्या निकालना है? बैलेंस सीडी निकालना है। सीडी बीडी में से डेप्रिसिएशन लेस करके निकालना है। ये रह गया हमारा 4 लाख, टोटल 450। सेकेंड ईयर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब बैलेंस सीडी को बना दीजिए 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ये थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। थर्ड ईयर में 4 लाख की मशीनरी हमारी रह गई है। 2018 मार्च 31 फिर से डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन निकलेगी कितनी? 50,000। क्या निकालना है? बाय बैलेंस सीडी। कितना निकालोगे? 50 लेस कर दो, 3,50,000 रुपये। टोटल आ जाएगा 4 लाख। और ये हमारा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हुआ। ये हमारा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है? फोर्थ ईयर में इसको हमने सेल करना है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले फोर्थ ईयर स्टार्ट करते हैं 2018 अप्रैल 1, बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी 3,50,000। अब सेल करेंगे। सेल के लिए देखिए हमने इसको सेल कब किया है? 1 जुलाई 2018 तक। ये तो ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को। हमने इस मशीनरी को 1 जुलाई को सेल किया है। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल मई जून, जुलाई को तो बेच दी। 3 महीने हमने इस मशीनरी का यूज किया है। 3 महीने बाद हमने इसको सेल किया है। इसका मतलब 3 महीने की डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है। जिस साल मशीनरी सेल की जाए तो आपको ये देखना है कि कितने महीने उसका यूज हुआ है, उतने महीने की डेप्रिसिएशन आपको उस पर लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2018 जुलाई 1, 1 जुलाई को बेच दी है, तो बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। अब देखिए खरीदी थी तो टू बैंक लिखा था, डेबिट में लिखा था। अब सेल करेंगे तो डिक्रीज को तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। बाई बैंक सेल कर दी। कितने में सेल की है? दे रखा है 2 लाख में हमने बेच दी, तो यहाँ पे सीधा ट्रांसफर कर दीजिए जितने में एसेट बिकी है। कितने में बिकी? 2 लाख में। 1 जुलाई को आपको डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज करना है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ताकि हम इस पे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें।
तो कितने महीने रही है हमारे पास? अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने। अब देखिए 12 महीने की डेप्रिसिएशन तो 50,000 थी, ये तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, मैंने बताया था हम 4th ईयर में निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। डिस्काउंट डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? 10%। कितने महीने की निकालनी है? 3 मंथ की। तो 3 मंथ की निकालिए यहाँ पे, 3/12, क्योंकि 10% पर एनम की रेट है, हमें 3 महीने की चाहिए, तो 3/12 आप करना ना भूलें। ये निकल गई हमारी डेप्रिसिएशन। $12,500 बाई डेप्रिसिएशन मैंने लिखा 12,500। हमने डेप्रिसिएशन 31 मार्च को नहीं लगाई, ये डेप्रिसिएशन मैंने 1 जुलाई को ही लगाई है, क्योंकि 1 जुलाई को ही हम एसेट सेल कर रहे हैं। तो 1 जुलाई तक 3 महीने की डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली। अब सबसे मेन पॉइंट है कि अब आपको निकालना है कि इस सेल पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे, देखिए बेटा, बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू होती है, सबसे पहले आपको एसेट की वो पता होनी चाहिए। बुक वैल्यू क्यों कौन सी होती है? 1 जुलाई को हमारे लिए इस एसेट की कीमत कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट और आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन। आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? यहाँ पे देखिए 50,000, ये 50,000, ये 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000 और 12,500, ये हो गया 1,62,500। 5 लाख की कीमत थी ओरिजिनल कॉस्ट, 1,62,500 आज तक की डेप्रिसिएशन निकल गई। इसमें से अगर लेस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे पिछले 3 सालों की डेप्रिसिएशन इसमें से लेस है और इस साल जितनी लगी वो और लेस कर दीजिए तो भी बुक वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस बीडी में से अगर इस साल की डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे 3 महीने की, तो भी इसकी कीमत हमारे लिए बुक वैल्यू आ जाएगी। तो अभी बुक वैल्यू देखिए इसकी, हम 3,50,000 में से 4th ईयर में हमारे लिए मशीनरी की कीमत बुक वैल्यू थी 3,50,000। 3 महीने हमने उसको और यूज किया तो उसकी कीमत में 12,500 की और कमी आ गई। तो आज 1 जुलाई को हमारे लिए इसकी कीमत है, ये बुक वैल्यू है 1 जुलाई को। 1 जुलाई बुक वैल्यू का मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन लेस। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपका आएगा 3,37,500। 3,37,500। अब हमें निकालना है इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखिए हमारे लिए बुक वैल्यू का मतलब है हमारी पुस्तकों के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये एसेट 3,37,500 की थी, हमने इसको 2 लाख में सेल कर दिया है। तो बेटा हमारे लिए कीमत 3,37,000 थी, जबकि सेल तो कम में की है, केवल 2 लाख में की है। लॉस हुआ है हमें, कितना लॉस हुआ? ये 1,37,500 का लॉस हो गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। कैसे निकालोगे प्रॉफिट और लॉस? सबसे पहले तो कितने में बिकी वो लिख दो, उसके बाद कितनी डेप्रिसिएशन उस साल लगी है 3 महीने की वो लिख दी। अब बुक वैल्यू 3,50,000 में से डेप्रिसिएशन लेस कर दी, कीमत आ गई 3,37,500। हमारे लिए 1 जुलाई को इसकी कीमत 3,37,500 की थी, हमने इसको 2 लाख में बेच दिया, हमें लॉस हुआ है 1,37,500। लॉस को आप क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट होता गेन होता तो डेबिट में लिखते। तो जुलाई 1 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,37,500। लॉस को मैंने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो आप डेबिट में लिखते, और ये लॉस हमने निकाल लिया है।
एक ही मशीनरी थी वही बेच दी, कोई बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस होगा ही नहीं, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, क्योंकि एक ही मशीनरी थी वही सेल कर दी, अब बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। ये था हमारा जब हम एसेट को सेल करेंगे। सेल पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, वो आपको निकालना आना चाहिए। जीएसटी को आप यहाँ पे इग्नोर करोगे परचेज के टाइम भी और सेल के टाइम भी, ठीक है। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट हो जाता है, ये कॉस्ट किसी भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होता, तो इग्नोर कर दोगे इस चैप्टर में आप। जीएसटी भले ही क्वेश्चन में दे रखा हो तब भी आपको कंसीडर नहीं करना है इन एसेट अकाउंट। तो ये था बेटा आज के लिए हमारा टॉपिक कि जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।